हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। बहुत दिनों से आप लोगों की इंक्वायरी आ रही थी, कुछ लेक्चर्स आपके आ नहीं रहे हैं। उनका चलो ठीक है, एक बनाते हैं। बाकी तो जो बच्चे हमसे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उनके लिए रेगुलर क्लासेस चली रही हैं। आप में से भी जो पढ़ना चाहें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। उसके थ्रू आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर मेरे क्लास में जुड़ने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हाट इज दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? कहते हैं कि यदि टाइम के साथ किसी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहे हों तो कहा जाता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर हो रहा है। मीन्स इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम, इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम चेंज विद टाइम, then the process is known as thermodynamic process. The occurring process is known as thermodynamic process. आप एक लाइन में लिख सकते हैं, the process in which thermodynamic variables like pressure, volume, temperature of a system change with time is known as thermodynamic process. तो उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। टाइप्स कितने टाइप का होता है? नॉर्मली वी स्टडी 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस: आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फिजिक्स में भी आप लोग को उसे पढ़ना है। तो फिजिक्स में इन चीजों को हम देख रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो गया, हमने कहा अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक मतलब इसमें निकालिए बार। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। मींस इट अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो उसी से बात आप याद रखिएगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब हुआ अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। मींस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस बट pressure remains constant in isobaric process. Next, isocoric process. Isocoric process occurs at constant volume. Means in isocoric process, pressure and temperature change, but volume remains constant. Volume remains constant. Next, adiabatic process. एडियाबैटिक प्रोसेस है ना? क्या है? मतलब हीट का एक्सचेंज ना हो, है ना? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज ना होने पाए तो इस तरह से हो रहे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। मींस द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों नॉर्मल डेफिनेशंस इनके क्लियर होंगे। आइए इनको थोड़ा इंडिविजुअली पढ़ते हैं, है ना? लेट्स स्टडी देम इंडिविजुअली। बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप वही करते चलें तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप
जनरली 11th के बच्चे हैं तो आपको इसमें एग्जाम भी देना ही है, आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात करिए, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर of the system of the remains constant pressure and volume change। यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लिखने की कोशिश करें इसके लिए बेटा, अगर तो क्या हो जाएगा, हियर ideal gas equation will be PV from PV is equal to nRT, implied that PV is equal to constant। इसे नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये इसके लिए फर्स्ट ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी क्या हो जाएगा बेटा, सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। In isothermal process, there is no change in temperature, and since internal energy depends on temperature, ये टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंटरनल एनर्जी में चेंज होने वाला नहीं है। टेम्परेचर में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंटरनल एनर्जी में चेंज होने वाला नहीं है। मीन्स हियर सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, therefore delta U is equal to 0. Now this implies that delta Q is equal to delta W, इसे हम भी delta V भी लिखा करते हैं। मीन्स सिस्टम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करेगा, कुछ भी एनर्जी को चुराएगा नहीं। अगर ये सिस्टम कुछ चुरा लेता, बची हुई एनर्जी को वर्क के रूप में देता, तब तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती ना। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मींस ये हीट एनर्जी को चुराने वाला नहीं है। ये जितना हीट एनर्जी लेगा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क करके देगा, जितना हीट एनर्जी लेगा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क करके देगा। इफ डेल्टा Q इज पॉजिटिव देन डेल्टा W इज आल्सो पॉजिटिव, मींस इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी देन इट वर्क्स, तब ये वर्क करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ये वर्क करेगा। और जब डेल्टा W नेगेटिव होगा
सिलेंडर में भरी गैस, सिलेंडर में भरी गैस के पिस्टन को जब अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, यानी सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, यानी वर्क नेगेटिव होगा, तो सिस्टम क्या करेगा? हीट एनर्जी, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? सिस्टम वर्क डन के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज कर देगा। एंड रिलीज्ड हीट एनर्जी नेगेटिव, डेल्टा क्यू भी नेगेटिव आएगा। वेरी सिंपल ना। ये सिस्टम अगर हीट एनर्जी लेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, और सिस्टम अगर हीट एनर्जी निकालेगा तो सिस्टम पर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क हुआ होगा, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे कॉम्प्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस एनर्जी ले रही है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है, और जब गैस का कॉम्प्रेशन हो रहा है तो गैस पर वर्क हो रहा है, तो वर्क डन के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग को जा रही है, बट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसको होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? कब होगा ऐसा? ऐसा कब होगा? अरे भैया, ये पिस्टन है, ये देखिए सिलेंडर में गैस भर गई, सिलेंडर में गैस भर गई। माना कि पिस्टन को मैंने इनिशियल पोजीशन ये थी, अभी हमने इसको तेजी से फोर्स लगाया, तेजी से फोर्स लगाया, अब पिस्टन की न्यू पोजीशन को यहां किया, पिस्टन को इतना डिस्प्लेस कराया, पिस्टन को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कराया। तो बोलो बच्चों, सिस्टम को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कराया, सिस्टम पर वर्क किया, सिस्टम पर वर्क किया, तो सिस्टम का टेम्परेचर राइज करना चाहिए था, सिस्टम का टेम्परेचर राइज करना चाहिए था, पर सिस्टम का टेम्परेचर राइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसने सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दिया। अरे कब कर पाएगा? अगर ये प्रोसेस फास्ट होगा, तेज होगा, ध्यान देना, अगर ये प्रोसेस तेज होगा तो प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर कर सके, इसलिए प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा, धीरे 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 प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा, वेरी स्लोली आना चाहिए, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। सिस्टम शुड बी प्रोसेस शुड बी स्लो, प्रोसेस को स्लो होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं इन्हें परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं इनको क्या होना चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए बेटा। कंटेनर की वॉल्स को परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। अरे कंडक्टिंग नहीं होगा तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस for isothermal process. What are the necessary conditions? First, process should be very slow. Process को बहुत धीरा होना चाहिए, धीरे धीरे। दूसरा, walls of conductor should be perfectly, walls of container should be perfectly conducting for heat. Perfectly conducting मतलब करंट वाला नहीं, हीट वाला perfectly conducting, है ना? The walls of container, walls of container should be क्या? must be लगाओ, must be जरूरी है,
must be perfectly conducting. मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रूप क्या होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी, amount of work is done by system, and when work is done on the system, then system will release equivalent amount of work. important बात आपको क्लियर हो गई। आइए अब देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। वर्क डन, एक मिनट। तो प्यारे बच्चों देखो, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखना बेटा। माना कि इनिशियली पिस्टन की पोजीशन थी एट P, कहां पर थी, P। हमने गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, गैस एक्सपैंड करी, गैस ने जब एक्सपैंड किया तो बेटा पिस्टन की ली पोजीशन हो गई Q। पिस्टन को उठाया, प्रेशर P लगा करके पिस्टन को उठाया तो बेटा पिस्टन पर वर्क हुआ, सराउंडिंग पर सिस्टम ने वर्क किया। कितना वर्क किया, वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा, तो W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। इनिशियल वॉल्यूम बेटा इसका V1 था, फाइनल वॉल्यूम इसका हो गया V2, फ्रॉम V1 टू V2। PdV ये बताओ आप जानते हो, है ना, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। तो PA हो गया फोर्स इनटू कर दिया डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया वर्क डन। A इनटू dx मतलब चेंज इन वॉल्यूम dV, तो PdV। तो PdV स्मॉल वर्क डन है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट क्या करते हैं, ऐसा आपको पहले बता चुका हूं, मुझे उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PdV कहेंगे यहां पर प्रेशर जब तक नहीं, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखो। इसके लिए इक्वेशन हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है nRT, ये टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बेटा यहां पर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा nRT बाय V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। बेटा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P का मतलब हो गया nRT अपॉन V from V1 to V2, nRT upon VdV from V1 to V2। बेटा nRT कांस्टेंट कर ले बाहर, तो W इक्वल टू हमारे पास मिलने वाला है nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon VdV from V1 to V2। मुझे उम्मीद है कि ये इंटीग्रेशन आपको आता होगा, हो जाएगा ln V from V1 to V2। कहीं सब कैसे हो गया समझ नहीं आया बेटा, वेरी सिंपल। हमने आपको बताया था पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू ln x हुआ करता है, ln x हुआ करता है। तो बेटा W इक्वल टू हो जाएगा nRT अपर लिमिट ln V2 माइनस लोअर लिमिट ln V1। तो W इक्वल टू हो जाएगा nRT ln V2 बाय V1। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे यूज किया, कौन सा, ln A माइनस ln B इक्वल टू ln A अपॉन B। दिस इज द फार्मूला फॉर लॉगरिथम। ये बेटा ln है, इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई क्या करते हैं,
ये हो जाएगा बेटा W इक्वल टू 2.303 इंटू nRT, आगे बनेगा नेचुरल लॉग, जिसको हम लॉग V2 अपॉन V1 टू द बेस 10 लिखेंगे। और ये वर्क डन की फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसका एक और रूप देखने को मिलेगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। भैया Pv इक्वल टू कांस्टेंट है, एक स्टेट के लिए P1 V1, दूसरे स्टेट के लिए P2 V2 बराबर nRT आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फिर तो यहां से निकाल सकते हैं हम V2 अपॉन V1 इक्वल टू V1 को डिवाइड किया, इधर P2 आगे डिवाइड होगा P1 अपॉन P2। नाउ दिस विल इंप्लाई दैट W इक्वल टू 2.303 nRT log V2 upon V1 is equal to P1 upon P2 to the base 10। मुझे उम्मीद है बच्चों ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, अच्छे से समझ में आएगा, पक्का है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई कठिन बात इसमें नहीं है। मैंने बताया कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2, P का वैल्यू कैसे लिखेंगे V के टर्म में, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू nRT जो कि कांस्टेंट, तो P इक्वल टू nRT बाय V। प्लेस द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1, हो जाएगा nRT बाय V फ्रॉम V1 टू V2, nRT इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, बचा 1 upon V dV, since integration of 1 upon H dx means ln H, therefore 1 upon V integration means ln V, limit from V1 to V2, put the value, put the limit, upper limit minus lower limit, ln V2 minus ln V1, now place the formula ln A minus ln B equal to ln A upon B, ये हो गया बेटा ln V2 upon V1। ये बेटा ln को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने, नेचुरल लॉग NATURAL नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तो 2.303 nRT log V2 by V1 to the base 10। बेटा V2 प्रेशर के वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला आया है, प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला को ले आना चाहें तो बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन राइट V2 upon V1 इक्वल टू P1 upon P2 फ्रॉम दिस, therefore we can write formula for work done in isothermal process W equal to 2.303 nRT log P1 by P2 to the base 10। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आया होगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।